हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 3 अप्रैल। तो आज क्या कुछ हुआ मार्केट में उसका एक एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बने थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके निफ्टी और अदर स्टॉक्स में, उसका एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो शुरू हम करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में हम यहाँ आप देखोगे ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट रोटेशन पे। तो मार्केट कहीं ना कहीं आज गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में फर्स्ट 5 मिनट में एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया था। तो हमेशा जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्शन होता रहता है। जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और ट्रैप होने का ज्यादा चांस रहता है। बेटर वे है कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है उसके बाद में आपको एक सेलिंग एब्सॉर्प्शन दिखता है, मार्केट फिर ब्रेक करता है, दिस इज अ गुड एंट्री फॉर अ शॉर्ट। बट इस तरह से अगर आपको अपने ऑर्डर फ्लो चार्ट पे दिखाई देता है तो इसमें कॉशियस रहना चाहिए, कभी एंट्री करनी नहीं चाहिए। ये सेम सेटअप कल की तरह भी हुआ है, मार्केट नीचे आके बाद में थोड़ा सा एब्सॉर्ब हुआ है, सब आप सेलिंग एब्सॉर्प्शन देख सकते हो यहाँ पे। और बाद में जैसे ही मार्केट लिफ्ट हुआ है तो जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किए थे उनके एसएल यहाँ रखे होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनके एसएल हिट होते हुए हम देख सकते हैं और मार्केट फिर से कल की तरह इस सेम सेटअप के साथ रैली किया है। तो अगेन यहाँ पे हमको ऑर्डर फ्लो के लिए कोई यहाँ पे सेटअप अच्छे से क्लीन सेटअप दिखा नहीं था। ये जो भी एक्शन हुआ है यहाँ पे जो एसएल हिट हुए उनके वजह से आपको ये अप मूव देखने मिला है मार्केट में। तो अगर आप ट्रेड इसके अंदर लेना चाहते थे ये अप मूव के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं ये ऑप्शनिंग प्रोसेस को देख के, जैसे मार्केट बायर्स यहाँ पे लिफ्ट कर रहे थे ऑफर्स, तो उसको देख के कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। बट दिस वॉज कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी। अब आगे चलते हैं। ये जो बड़ा सा हमारे लिए कैंडल बना था, ये एक हमारे लिए इनिशिएटिव ड्राइव की तरह था। मॉर्निंग में हाई वॉल्यूम, हाई डेल्टा और प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला था। तो जब भी आपको ये तीन चीजें देखने मिलती है तो उसके अंदर हमको काफी पॉकेट पोजीशन देखने मिलते हैं। तो इस पॉकेट पोजीशन को हम कहीं ना कहीं मार्क कर लेंगे और आगे अगर जाके देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इस पॉकेट पोजीशन को मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे टच करके तुरंत मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था, बट आपको यहाँ पे डार्क एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। आगे जब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको ये डार्क एब्सॉर्प्शन देखने मिला था। एक्चुअली यहाँ पे एक हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट का भी यहाँ पे क्लीन सेटअप था, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। बट अगर ये एंट्री नहीं भी ली थी आपने तो कहीं ना कहीं मार्केट जैसा लिफ्ट होने लगा था, तो आप अगले रोटेशन में यहाँ देखोगे ये एब्सॉर्प्शन के बाद अगले रोटेशन में आप देखोगे तो 10 के अगेंस्ट 465 लिफ्ट किया था, 4 के अगेंस्ट 450 लिफ्ट किया था, 155 के अगेंस्ट 800 लिफ्ट किया था बायर्स ने। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रिगर था कि बायर्स अभी यहाँ पे आगे की तरफ इनिशिएट कर रहे हैं, सेलिंग एब्सॉर्प्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ भी एंट्री नहीं ली थी तो आपको यहाँ पे फिर से ट्रिगर मिला था। यहाँ पे हेवी बाइंग हुई थी बायर्स की तरफ से, हेवी ऑफर्स लिफ्ट किए गए थे, तो यहाँ भी आपको एक एंट्री मिल सकती थी। आपका एसएल इसके नीचे रह सकता था, तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिले थे। यहाँ अगर लेते तो आपका एसएल छोटा रहता था, यहाँ अगर आप ट्रेड लेते थे या यहाँ लेते थे तो आपका एसएल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा रहता था। तो ये डिपेंड करता है कितने जल्दी आपने सेटअप को आइडेंटिफाई किया और कितने जल्दी आपने एक्शन लिया है। अब आगे जाकर अगर देखेंगे तो अच्छा सा अपने को अप मूव देखने मिला था। मार्केट कहीं ना कहीं 70 to 80 पॉइंट्स हमारे एंट्री पॉइंट के बाद में 70 to 80 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव हुआ था। बाद में हमको इस तरह से एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था मार्केट में और फिर बाद में साइडवेज हो गया था। तो साइडवेज ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम जो था हमारा ड्रॉप हुआ था 5.6 से शुरू हुआ था, 5.6 के से, उसके बाद में ड्रॉप होता 1.6 पे आ गया था। उसके बाद में लाइट कलर्स के साथ मार्केट की रेंज को अप्रोच भी किया था, बट इमीडिएटली नेक्स्ट रोटेशन में देखोगे कि आप फिर से वो रेंज के अंदर आ गया था। कहीं ना कहीं एक फेल्ड ब्रेकआउट का सेटअप हमारे लिए यहाँ पे देखने मिला था। तो फेल्ड ब्रेकआउट के सेटअप के लिए हमारा जो कंडीशन है कि मार्केट ब्रेकआउट देता है, इमीडिएटली शार्पली रेंज के अंदर फॉल होता है, उसके बाद में एक एब्सॉर्प्शन देखने मिलता है, एब्सॉर्प्शन के ब्रेक पे हम एंट्री करेंगे। इस तरह का यहाँ पे सेटअप देखने मिला था। आपको यहाँ पे एंट्री मिलती थी, आपका इनिशियल एसएल यहाँ पे रहता था और उसके बाद में आपको एक शार्प मूव देखने मिला था। तो जैसे मैंने आपको फील्ड ब्रेकआउट के वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के सेटअप में, फील्ड ब्रेकआउट के सेटअप में आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। यदि इस तरह से देखेंगे आपकी कहीं ना कहीं विक बना के फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ जितने लॉन्ग्स क्रिएट हुए थे, जितने लॉन्ग्स यहाँ पे क्रिएट हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एसएल यहाँ रखे होंगे और उनके एग्जिट की वजह से ये मूव आता है। न्यू शॉर्ट्स की वजह से ये मूव नहीं आता है, इनके एग्जिट की वजह से आता है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से एक शार्प रिट्रेसमेंट देखने मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट्स जल्दी से बुक करने चाहिए। अगर ये सेटअप भी आपको क्लीन नहीं दिखाता तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जिस तरह ऊपर गया था, यहाँ पे एक डार्क ग्रीन मिला था, यहाँ पे एक डार्क रेड मिला था, यहाँ पे फिर से एक डार्क रेड मिला था, उसके बीच में यहाँ पे लाइट कलर थे। तो जैसे मैंने कल भी आपको एक सेटअप इसी तरह से देखने मिला था कि इसको बोलते हैं की ऑप्शन रिवर्सल। इस तरह का कुछ सेटअप हमारे लिए फॉर्म होता है। यहाँ पे डार्क ग्रीन रहता है, यहाँ पे डार्क रेड रहता है, यहाँ पे डार्क रेड रहता है, बीच में लाइट कलर रहते हैं और इसके ब्रेक के ऊपर आपको एंट्री लेनी रहती है। तो कहीं ना कहीं दो तरह के सेटअप यहाँ पे देखने मिले थे। तो एक कॉन्फ्लुएंस सेटअप था, एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखने मिला था। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, आप
आपका इनिशियल एसएल यहाँ पे था। अब प्रॉफिट यहाँ पे कहीं भी बुक कर सकते थे, यहाँ पे प्रॉफिट जल्दी बुक करना इंपॉर्टेंट था। तो ये भी अगर आप देखोगे मूव तो 50 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव आया था। ये पुल बैक देख के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं और नीचे अभी क्लोज हुआ है। तो हमारे लिए आज इस तरह से दो सेटअप बने थे, एक लॉन्ग एंट्री का यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स का मूव देखने मिला था, उसके बाद में एक शॉर्ट एंट्री के लिए 50 पॉइंट्स को हम ट्रेड कर सकते थे निफ्टी में। तो ये हुआ निफ्टी की बात। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो ये एक स्टॉक था बी सॉफ्ट। तो बी सॉफ्ट के स्टॉक में अगर देखोगे तो इनिशियली मॉर्निंग में एक डाउन मूव आया था। डाउन मूव आने के बाद में फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट का सेटअप बना था। आपको एंट्री यहाँ मिलती थी, आपका एसएल बहुत शॉर्ट यहाँ पे मिल सकता था और आपको यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री मिल सकती थी। उसके बाद अगर आप इस सेटअप में यहाँ पे एंटर नहीं भी किए होते तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेलिंग एब्सॉर्प्शन सारी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे बायर की तरफ से लिफ्टिंग देखने मिली थी हमको। तो आप देख सकते हो कि 82 के अगेंस्ट 1.2 के यहाँ पे लिफ्ट किया था। यहाँ पे एक अच्छा ट्रिगर था लॉन्ग जाने के लिए, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिल सकती थी। बट इस केस में आपका जो एसएल रहता था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। तो अगर यहाँ पे अगर स्पॉट कर लिया रहता तो दैट कुड बीन अ बेटर एंट्री। इसके बाद में मार्केट बहुत अच्छी तरह से रैली किया है और अगर इसको फिर से आप देखोगे तो अगर सिंगल टाइम फ्रेमिंग यूज करते थे तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं ट्रेल करके अच्छा प्रॉफिट देखने मिलता था। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखने मिलता था। अब गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर फिर से एक सेटअप हमको देखने मिला है इसी तरह का, हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट। तो एक ये 782 का लेवल की है। इसके बाद में आपको एक फिर से लॉन्ग एंट्री मिल सकती है, क्योंकि अगर इसको हम ब्रॉडर मार्केट्स में अगर देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट ये 200 EMA के ऊपर निकला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से मार्केट आगे जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड रैली में है। यहाँ पे ये 50 EMA के ऊपर निकला है, तो आपको एक 840 के आसपास के लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और कल एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी इसमें बन सकती है। अगला स्टॉक हम बात कर लेंगे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में देखोगे तो मॉर्निंग में एक अप मूव आया था, उसके बाद में इस तरह से साइडवेज की तरह हो गया था मार्केट। तो यहाँ पे हमारा जो एब्सॉर्प्शन ऑक्शनिंग का स्ट्रैटेजी है वो यूज करना था। मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया था। आपको डार्क कलर्स एक्सट्रीम पे दिख रहे थे, काफी एब्सॉर्प्शन देखने मिल रहा था रेंज के अंदर। मेन क्राइटेरिया है जो वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 48K का वॉल्यूम था कहीं ना कहीं और वो ड्रॉप होके 13K पे आ गया था। इसके बाद में मार्केट लाइट कलर्स के साथ ये जो की लेवल है रेंज का उसको अप्रोच किया था और यहाँ पे ये डार्क कलर्स फॉर्म हुए थे। तो ये हमारे लिए एंट्री ट्रिगर था। यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई थी तो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं अच्छा एक अपमूव देखने मिला था। आपका इनिशियल एसएल यहाँ रहता था, एक बार मार्केट एक अपमूव दे देता था आपके डायरेक्शन में, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आप सिंगल टाइम फ्रेमिंग यूज करके इसके अंदर एटलीस्ट 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते थे। अब गोइंग फॉरवर्ड मार्केट फिर से इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आया है, तो मे भी इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि अगर इसके ब्रॉडर मार्केट में फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 200 EMA के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा लॉन्ग सेटअप बनेगा स्विंग ट्रेड के लिए भी। और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट आके 200 EMA से बाउंस होकर कहीं ना कहीं ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 1120 के लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कल आपको एक इंट्राडे ट्रेड और एक स्विंग ट्रेड के लिए दोनों तरह के लिए दोनों स्टॉक्स में एक्सिस बैंक और बी सॉफ्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।